एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का जो हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर है कल 19 जून का पेपर है। और आप सभी छात्रों को, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो सेट पेपर लगातार आपको बताए जा रहे हैं वो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। और आप सभी विद्यार्थियों को इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर जाना है, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स, आप समस्त विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए, आपका छोटा भाई, लगातार प्रयास और मेहनत कर रहा हूं, 1% भी आपको लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। और ये एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आप सभी विद्यार्थियों को मोस्ट क्वेश्चन बताया जा रहे हैं, ठीक है। तो इन आईएमपी क्वेश्चन को ज़रूर आप पढ़ें, क्योंकि इनमें वो क्वेश्चन भी शामिल है जो आपको कल यानी कि 19 तारीख को परीक्षा में दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, मेरे फ्रेंड्स ध्यान से आप देखें। इनमें से अंतस्थ व्यंजन क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है या, रा, ला, वा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। कविता में सौंदर्य निहित होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, कविता में सौंदर्य किसमें निहित होता है? तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा भाव सौंदर्य में, विचार सौंदर्य में और भाषा सौंदर्य में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों में ही सौंदर्य निहित होता है। तो यहाँ पर आपको उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो करेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, जैसा कि देख सकते हैं आप, लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि है। तो लिखना सिखाने में ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि कौन सी होगी? तो यहाँ पर लिखना है आपको मोंटेसरी विधि, ठीक है। तो मोंटेसरी विधि जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप जल्दी से क्वेश्चन को याद करेंगे क्योंकि प्रश्न आपको परीक्षा में दिया जाएगा। इनमें से खंड काव्य का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, खंड काव्य पूछा गया है तो जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। यहाँ पर आपको जयद्रथ वध ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक आप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए, सभी प्यारे भैया बहनों के लिए आपका ये छोटा भाई लगातार प्रयास और मेहनत कर रहा है। हालांकि पिछले वीडियो में भी कई सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं जिनमें आपको मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और अब भी आपके लिए वही कार्य लगातार कर रहा हूँ। उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण तथा चिंतन द्वारा नियम कहलाते हैं। तो उन नियम को आगमन प्रणाली में, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आगमन प्रणाली में, ठीक है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं। जैसा प्रश्न है, शब्द का वही अर्थ होता है जो उससे ध्वनित होता है तो उसे शब्द कहते हैं। तो उसे किस प्रकार का शब्द बोला जाएगा? तो उसे बोला जाएगा वाचक शब्द, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वाचक शब्द। रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य काव्य है। तो ये किसके अनुसार आपको लिखना है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो इसमें लिखना है आचार्य विश्वनाथ। में आरोह अवरोह का ले का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो किसमें होता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पद्य काव्य में या गद्य काव्य में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका पद्य काव्य। पद्य काव्य आपको यहाँ पर लिखना है। पतंजलि ने को भाषा का अनुशासन माना है। तो किसे माना है? व्याकरण को माना है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? व्याकरण आंसर सही होगा। वाचन में निपुणता भाषाई दक्षता का सूचक है। तो किस में हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है स्वर वाचन में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? स्वर वाचन में, ठीक है, स्वर वाचन में। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से माय डियर फ्रेंड्स इन प्रश्नों को याद जरूर करिएगा, क्योंकि 101% ये परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। जैसा कि आप देखिएगा, भारत की प्राकृतिक भाषा कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, भारत की जो प्राकृतिक भाषा है, सांस्कृतिक भाषा है, जो कि संस्कृत है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संस्कृत लिखना है। भाषाई कौशलों के नाम लिखना है। तो भाषाई कौशलों का नाम हो जाएगा सुनना, और इसके बाद हो जाएगा आपका बोलना, फिर लिखना रहेगा आपको पढ़ना, और अगला हो जाएगा आपका लिखना। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा।
इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनके आंसर भी देखिएगा, जैसा कि इकाई योजना की एक विशेषता, आकलन से क्या आशय है, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो इनके भी आपको आंसर देखना है और अच्छे से याद करना है। देखिएगा, इकाई योजना की एक विशेषता में आपको लिखना है, इकाई योजना की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह शिक्षण सामग्री को तार्किक और व्यवस्थित रूप से छोटे छोटे खंडों में विभाजित करती है, जिससे छात्रों के लिए विषय वस्तु को समझना आसान हो जाता है। तो इतना आप यहाँ पर करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि आकलन से क्या आशय है। तो आकलन में लिखना है, आकलन का अर्थ है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी करना और उनके प्रदर्शन के बारे में डेटा एकत्र करना, ताकि शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके और उनकी प्रगति को समझा जा सके। तो इतना यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की एक परिभाषा लिखिए। तो कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरी शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो इतना आपको मूल्यांकन की एक परिभाषा देकर आना रहेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे और बिल्कुल यहाँ पर संपूर्ण जितने भी सेट पेपर थे वो चैनल पर डाल दिए हैं। तो बिल्कुल आप IMP क्वेश्चन पेपर को पढ़कर जाएं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगता है कि मेरे द्वारा आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आप सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को आज लाइक ज़रूर करें और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। आपका ये छोटा भाई आपके लिए लगातार प्रयास और मेहनत करेगा, ये मेरा आपसे एक छोटा सा वादा है।